मुख्यमंत्री शाह ने मिनी माता को दी श्रद्धांजलि। बाल विवाह और दहेज के खिलाफ संसद में उठाई थी आवाज। मिनी माता का जीवन बना सामाजिक परिवर्तन की मिसाल। सीएम विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ दौरे पर। तिरंगा यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री साय। भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन। अरुण साव ने तिरंगा अभियान को बताया एकता का प्रतीक। कांग्रेस नेताओं की अमर्यादित टिप्पणियों पर उप मुख्यमंत्री की नाराजगी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और समाज सेविका स्वर्गीय मिनी माता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि मिनी माता जी का जीवन सामाजिक परिवर्तन, समानता और न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ संसद में सशक्त आवाज उठाई। दलितों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा में उनका योगदान ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मिनी माता जी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वे आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का प्रतीक है। इसके साथ ही वे भाजपा के नवीन कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे, जिसे संगठनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य स्थानीय जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम क्षेत्र में समृद्धि और विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम है। एक तो तिरंगा यात्रा है, उसमें शामिल होंगे। एक 186 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। पूरे जिले भर के विकास काम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है, तो संगठन की दृष्टि से भी नया संगठन वहाँ है जिले का, उसका भी कार्यालय बन के तैयार है। उसका भी आज लोकार्पण होगा और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी उसमें शामिल होंगे। हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधि हम शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह से मनाया जा रहा है, जिससे देशभक्ति की भावना को नई ऊर्जा मिली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे एकता और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इससे राजनीतिक स्तर गिर रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे कभी बूथ एजेंट नहीं रहे और ना ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटवाने जैसे काम किए। कांग्रेस की हालत पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। यात्रा राहुल गांधी कभी बूथ के एजेंट तो रहे नहीं, कभी बूथ में वोट नहीं निकाला है, कभी मतदाता सूची में ना नाम जुड़वाया है, ना नाम डिलीट कराने का काम किया, इसलिए उन्हें कानून कायदे का कोई ज्ञान है नहीं। मतदाता सूची बनाने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। पहले प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होती है, आपत्ति दावा करने का समय होता है, आपत्ति दावा जो प्रस्तुत करते हैं उस पर विचार होता है, फिर उसका निराकरण होता है। निराकरण से कोई असंतुष्ट है तो उसकी अपील के भी प्रोविजन है, तब जाकर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है। सारा चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, अब ईवीएम से को छोड़कर वोटर लिस्ट पर आकर अटके हैं। न जाने और कहां आने वाले समय में ये लटकते हुए दिखेंगे, पर जनता इन्हें घर बिठा दी है। न केवल इन नेताओं से इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर जा चुके हैं, जनता तो इनसे कोसों दूर जा चुकी है। जिस प्रकार से रायपुर में चाकूबाजी और लूट की घटनाओं में वृद्धि को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी बेखौफ होकर सक्रिय है और पुलिस बेबस महसूस कर रही है। शुक्ला ने गृह मंत्री को केवल बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिन दहाड़े कांपा क्षेत्र में लूटपाट हो रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था की विफलता दर्शाता है। आम जनता घर से निकलते समय खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जो इस संकट की गंभीरता को उजागर करता है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अब पुलिस विवश हो चुकी है।
और सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। राजधानी में ही, राजधानी के हृदय स्थल कांपा में दिन दहाड़े एक व्यापारी को 15 लाख रुपए लूट लिया गया, चाकू मार दी गई। डिलीवरी बॉय को चाकू मार दिया जाता है। ये क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री जी कर क्या रहे हैं? लगातार प्रदेश में इस समय भयावह स्थिति बन चुकी है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। घर से निकलने के बाद घर आप सुरक्षित वापस आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। कौन सिरफिदा, कौन नशेबाज आपको किस चौक पे रोक के चाकू मार दे, कहा नहीं जा सकता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि पुलिस का रसूख, पुलिस का इकबाल। राज्यपाल रमन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग नवाचार के लिए करें, पर निर्भरता से बचें। कोविड-19 के बाद डिजिटल माध्यम ने सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन तनाव और अवसाद की भी बढ़ी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली आवश्यक है। डेका ने कहा, एकल परिवार, संवादहीनता और ओवर थिंकिंग से बचने की सलाह दी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमरेश श्रीवास्तव ने मानसिक स्वास्थ्य को समाज की चेतना बताया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव कम करने पर भी चर्चा हुई। सांसद ब्रजमोहन ने कांग्रेस पर लगे वोट चोरी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी कमजोर करते हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मामले को गंभीरता से लेगी और चुनावी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उनका यह बयान लोकतंत्र की स्थिरता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने चुनावी उचितता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। जो पार्टी 50 सालों तक सत्ता में रही और इसी चुनाव आयोग ने उनका चुनाव करवाया और वो जीतते रहे, तब वोटों की चोरी का आरोप नहीं लगाया। जब ये कर्नाटक में जीते, जब ये हिमाचल में जीते, तब वोटों की चोरी का आरोप नहीं लगाया। हर 10 साल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और जब ये पुनरीक्षण हो रहा है और फर्जी मतदाताओं को, अवैध मतदाताओं को, विदेशी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिनके दम पर ये चुनाव जीतते रहे हैं। अब तो वोटों की चोरी तो कांग्रेस के लोग, विपक्षी दल के लोग करते थे कि फर्जी वोटर्स का नाम जुड़वाकर वोट जीतते थे। अब इनके मार्च निकालने से कोई फायदा नहीं है। ये मगरमच्छी आंसू को पूरे देश की जनता जानती है और लोकसभा की कार्यवाही 15 अगस्त के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में ध्वजारोहण का निर्देश दिया है। यह पहल स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को सम्मानित करने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। वक्फ बोर्ड ने सभी नागरिकों से देशभक्ति, भाईचारे और एकता के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने इस आदेश को अनुमोदित करते हुए कहा कि ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समर्पण और एकजुटता का संदेश है, जो स्वतंत्रता दिवस की महत्वता को मजबूत करता है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूँकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान, अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूँकि वतन परस्ती है और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। 3 साल बाद इसके उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहरना चाहिए। प्रोजेक्ट दिव्य धुन के तहत रायपुर के दिव्यांग बच्चों को गायन एवं तबला, गिटार, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एवं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह पहल बच्चों को आत्मविश्वास और मंच प्रदान करने का प्रयास है। संगीत ने इन बच्चों के चेहरे पर नई चमक, ऊर्जा और पहचान लाई है। ये प्रोजेक्ट केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि उनके छिपे प्रतिभा को जगाने और उन्हें अपनी कला से दुनिया को प्रेरित करने का माध्यम बन रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय अमरेंद्र प्रसाद नामक युवक का पैर फिसल गया और वे ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़ा। गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण खून बहने लगा। रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे सिम्स अस्पताल भिजवाया।
अमरेंद्र मानिकपुर का निवासी है और ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में हादसा हुआ। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम शिव प्रसाद है। कहाँ रहते हैं आप? और मैं रहता हूँ मानिकपुर में, गांधीनगर गढ़पुरा। कैसे गिरे हो आप ट्रेन से, क्या कर रहे थे? जी चढ़ने की कोशिश किया हूँ, मेरा पैर स्लिप। कौन सी ट्रेन से गिरे हो आप? ये हावड़ा से ऐसे अमरनाथ में। कौन भर्ती करवाया आपको? लाए थे वहाँ स्टाफ के थे और यहाँ पर वहाँ स्टाफ के थे स्टेशन में और यहाँ पे डॉक्टर लोग। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।